नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सब? होप सो बेहतरीन होंगे। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ मैं। तो कश्यप जैसा कि अपनी भाभी के घर पहुँच चुकी है और उसका इंतज़ार अभी पूरा नहीं हुआ है। और उधर रावी जो है अपने मोबाइल से बेखबर है, नोटिफिकेशन से बेखबर है। थोड़े वक्त के बाद जब कश्यप अपनी भाभी को देखती है और अपने मोबाइल को भी, मगर वहाँ कुछ नहीं मिलता उसे मोबाइल पर। भाभी के घर एक कदरदान मिल गया है कश्यप को और वो कश्यप की खूबसूरती पे शायद फ़िदा भी हो गया है। और वो कश्यप को अब कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। वहाँ मूवी का इंटरवल होने के बाद जब इन तीनों की तिगड़ी कुछ खाने के लिए पहुँचती है वहाँ पर, तभी रावी को अपना फ़ोन याद आता है। और जब वो अपने फ़ोन को ओपन करती है तो उसे दिखता है, क्या दिखता है? हाँ, चलिए जान लेते हैं कि क्या दिखता है। तो जैसे कि मैंने कहा था छोटा सा रिकैप, तो ये छोटा ही से था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम और लेते हैं। तो रावी इसी टेबल पर बैठी है, एक टेबल पर तीनों जो जैसे कि मैंने कहा बैठे। और रावी जो है अपने मोबाइल ओपन करके वो कश्यप ने जो पिक्चर भेजी है उसे देखकर उसके मुंह से निकलता है वाओ माय गॉड, मतलब वाह यार। तो जब ये ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसे बोलती है रावी, तो उसके सामने बैठी शिवी बोल पड़ती है कि क्या हो गया? हाँ, क्या भेज दिया कश्यप ने? तो शिवी को भी पता है कि कश्यप ने कुछ भेजा है। तो जो रावी है वो अभी भी उसकी फ़ोटो ही देख रही है, शिवी की बात का सुन तो रही है बट शिवी की तरफ देख नहीं रही। तो तभी उसकी जो कश्यप की फ़ोटो देखते देखते उसकी नज़र जो है वो मैसेज के टाइम पर पड़ जाती है और उसके मुंह से फिर एक बार निकलता है ओ माय गॉड, नाउ तो आई एम डेड। तो तभी ये कहते हुए ही रावी जो है फ़ोन लगा देती है कश्यप को, बिना सोचे समझे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो फ़ोन कर देती है कश्यप को। और सभी कश्यप जो है वो सभी के बीच में बैठी है, उसने अपने फ़ोन को लोअर वॉल्यूम पे करके सामने टेबल पर रखा हुआ है। रावी के फ़ोन से कश्यप अपने फ़ोन की, मतलब उसका जो कॉल गया है उसकी वजह से वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और वो उसके दिल ने जैसे एक ठंडी सांस ली हो, जैसे हम एक ठंडी सांस लेते हैं तो उसके दिल ने एक ठंडी सांस ली हो। वो अपनी आँखों को बंद करके अपने मन में कहती है करते रहिए अब फ़ोन। और ये कह के कश्यप क्या करती है, अपने फ़ोन की स्क्रीन, मतलब अपने फ़ोन को पलट कर रख देती है, उल्टा करके रख देती है। पूरी बेल जाने के बाद जब फ़ोन रिसीव नहीं होता तो रावी कहती है अबे यार हो गया काम, देख ली पिक्चर, मैंने देख ली मूवी, गई मैं अब। तो शिवी कहती क्या हुआ? तो रावी जो कहती है छोड़ यार ये मूवी, अभी घर चली आ, वो फ़ोन नहीं उठा रही। ये मूवी के चक्कर में मुझे नोटिफिकेशन नहीं सुनाई दी, उसका मैसेज आया उसकी, ओ माय गॉड कितनी मैं क्या बोलूँ यार। तो शिवी कहती है बात क्या है? तो रावी जो है अपने उदास चेहरे से, अब वो थोड़ा सा उसका चेहरा फील कर गया ये चीज़, तो वो अपने उदास चेहरे से कहती है ये देख, ये कहते हुए वो कश्यप की भेजी गई पिक्चर को शिवी को दिखाती है। और उसे देख के शिवी कहती है कि अबे यार कहाँ गई ये, वो भी ऐसे। तो रावी कहती तुझे फ़ोटो देखने के लिए कहा है मैंने, कश्यप को देखने के लिए नहीं कहा। और टाइम देख फ़ोटो का, कश्यप को क्यों देख रही है? शिव कहती अबे यार पिक्चर ही तो देख रही हूँ।
फिर शिवी कहती है अबे यार रावी तूने देखा नहीं मैसेज? हाँ ये सब कौन करता है? अब फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। तो रावी कहती है हाँ यार। तो शिवी कहती दोबारा कर। तो रावी कहती नहीं उठाएगी वो, मुझे पता है। तो शिवी कहती कर तो सही, पहले करने से पहले ही क्यों बोलती है? तो रावी की रावी जो है वो कहती है होता वही है जो रावी कह रही थी, मतलब वो नहीं रिसीव करती। कश्यप रावी दोबारा फ़ोन करती है लेकिन कश्यप नहीं रिसीव करती। तो जब पूरी बेल हो जाने के बाद फ़ोन कट जाता है तो रावी कहती है कि यार शिवी घर चल यार। शिवी कहती है कि घर जाके क्या करेगी? मेरा मतलब रावी मेरी बात सुन। तो शिवी जो है अपनी बात को कंटिन्यू करती है। तो शिवी कहती है कि अबे यार तू घर जाके क्या करेगी? तूने देखा नहीं वो कितनी खूबसूरत लग रही थी? तो रावी उसे टोक देती है ओए। तो शिवी कहती रिलैक्स, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब वो कहीं गई होगी ना, तो तू घर जाके क्या करेगी? वो वहाँ होगी नहीं, ना उसके घर ना तेरे घर। अब मूवी पूरी देख कर ही चलते हैं ना जब आए तो रावी कहती है हाँ ये बात भी ठीक है, और उसने बताया भी नहीं है कि वो कब आएगी। लेकिन यार ये कह के रावी थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो शिवी बोलती है कि ओए क्या हो गया, क्यों ऐसे मुंह बना रही है सैड सैड? तो भूल जाती है कि तू रावी है, रावी। तो रावी शिवी की तरफ देख के कहती है हाँ थैंक यू यार, थैंक यू तू है मेरे साथ, वरना। ये कह के रावी और शिवी दोनों संजू की तरफ देखते हैं। फिर हंस देते हैं और रावी अपना फ़ोन उठाती है और कश्यप की फ़ोटो देखती है दोबारा और कहती है सच में मेरा दिल तू बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरी नज़र न लग जाए। ओ मेरी नज़र तो बात की बात है, वो तो मैं देख लूँगी, मगर वहाँ कहीं किसी और की नज़र लग गई, मेरा मतलब ये इतनी खूबसूरत है, मतलब क्या हो रहा है मुझे? और कोई अगर उसकी तरफ देखा ना किसी ने, उसकी आंखें ना फोड़ दूँ मैं। लेकिन पहले एक मैसेज तो कर दूँ अपनी जान को। तो ये कह के रावी एक मैसेज टाइप करने लगती है और शी सेंड इट टू कश्यप। और ये तीनों जो है फिर दोबारा निकल जाते हैं मूवी को पूरा करने के लिए। और वहाँ कश्यप की अम्मी अब्बू जो हैं भाभी को शगुन, जो भी है शगुन वगुन करना होता है वो कर देते हैं। और वो करने के बाद कश्यप जो अपनी भाभी के लिए एक गिफ्ट लाई है छोटा सा, वो भी उसे वो दे देती है। कश्यप का ध्यान अभी अपनी भाभी पर है और उस पर, कश्यप पर उस लड़के का ध्यान है। वो कंटिन्यूसली कश्यप पे नज़र, मतलब वो देख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कोई इतना खूबसूरत लगेगा तो देखना ही पड़ेगा। इंसान है वो लड़का भी तो इंसान ही है। तो शायद कश्यप बहुत खूबसूरत लग रही होगी। तो एक जगह जो है कश्यप का दुपट्टे का एक कोना जो होता है वो थोड़ा सा अटक जाता है। तो वो लड़का कश्यप के दुपट्टे के कोने को पकड़ लेता है। कश्यप को ये एहसास होता है कि उसका दुपट्टा खींच रहा है कोई, या कहीं अटक गया है, लेकिन वैसे एहसास नहीं होता जब वो रावी के साथ होता था। तो अभी जो है दुपट्टा जो है उस लड़के ने पकड़ लिया है, दुपट्टे का कोना। उसे एहसास होता है कि मेरा दुपट्टा कहीं फंसा हुआ है या पकड़ा हुआ है या खींच रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो अपने दुपट्टे को उसके हाथ में देखती है, और वो देखने के बाद उससे ऐसा गुस्सा आ जाता है, अपने दांतों को कस कर बीच लेती है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकती, वहाँ बहुत लोग हैं। और उतनी ही जितनी कस के उसने अपने दांतों को भींचा था, उतनी ही तेज़ी से वो अपना दुपट्टा उस लड़के के हाथ से छीन लेती है और अपने मन में कहती है क्या है ये, उफ। और कश्यप थोड़ा नहीं बहुत इरिटेट होती है, इरिटेट। तो ये लोग अब खाना वाना खाते हैं
और उस बीच में वो लड़का कई बार कश्यप को निहारता है और इरिटेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो बात अलग है कि कश्यप का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। वो एक आधी बार जब अपनी नज़रें कहीं घुमा रही है तो उसे वो दिख जा रहा है, तो उससे वो इरिटेट हो जा रही है। वो कभी उसे गिलास का पानी देता है, कभी उसे सैलेड के लिए पूछता है, कभी कुछ करके उसके सामने आ ही रहा है, तो वो उसको इरिटेट कर ही रहा है। तो कश्यप जो है, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा नहीं बहुत इरिटेट होती है उस वक्त। तो और वक्त ऐसे ही बीत जाता है। ये जो तीन दोस्तों की तिगड़ी है, वो मूवी जो है ख़त्म करते हैं, अपनी मूवी ख़त्म होती है। वो अब रावी की कार की तरफ बढ़ते हैं घर जाने के लिए। और यहाँ जो है कश्यप और अम्मी अब्बू को भी विदाई दी जाती है। कश्यप अपनी भाभी से गले मिलती है। उसकी भाभी उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। और वो लड़का लगातार कश्यप को देख रहा है। वो लगातार उससे इरिटेट हो भी रही है। जब जब उसकी नज़र उसको देखती है, वो उसको ही देख रहा होता है और उस वजह से इरिटेट होती है। मगर अपनी भाभी को पाकर वो बहुत खुश है। कश्यप अपने मोबाइल में अपनी और भाभी की पिक्चर लेती है और ये लोग आके अपनी कैब में बैठ जाते हैं और ये लोग भी अपने घर के लिए रवाना होते हैं। वहाँ वो दोनों रावी की कार में, रावी का ही दिमाग कार है तो एक सेकेंड। तो संजू जो है वो कहती है कि रावी मस्त मूवी थी ना यार, अब रावी का कहाँ ध्यान होगा मूवी में, जब मूवी पर या संजना की बात करें तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखी जा रही है, उदास है। उसका ध्यान संजू की बात पर बिल्कुल भी नहीं है और वो कार ड्राइव करते जा रही है। वहाँ कश्यप की कैब भी बहुत आगे आ गई है और बाहर, विंडो के बाहर से रास्ता देखते देखते हुए अचानक से ख़याल आता है कश्यप को और वो बोलती है अपने मन में, फ़ोन कहाँ है हमारा? फ़ोन आ रहा था उनका, बहुत वेट कराया आपने रावी, बहुत वेट कराया। और ये बोलते हुए कश्यप अपना फ़ोन जो है अपने हाथ में लेकर उसकी स्क्रीन को ऑन करती है तो रावी की मिस्ड कॉल देखती है। उसके चेहरे पर, वो मिस्ड कॉल देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एक चमक आ जाती है। वो अपने फ़ोन को अनलॉक करती है तो उसे वो मैसेज की नोटिफिकेशन या मैसेज का जो पॉपअप जो ऊपर से फ़ोन पे गिरता है वो दिखता है। और कश्यप उस मैसेज को ओपन करती है और उसमें लिखा है, इतना खूबसूरत कौन दिखता है मेरी जान, देख मेरा दिल रुक सा गया है, ये धड़कन चुप हो गई है, यू लुकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, मैं नहीं हूँ वहाँ, अगर किसी और ने देखा ना तो उसकी आँखें फोड़ डालूँ ये लाइन सुन के, ये लाइन पढ़ के कश्यप जो है हंस देती है और आगे बढ़ती है। आई एम सॉरी मेरा दिल, मैंने तुझे मैसेज, आई एम सॉरी, देख मैंने कान भी पकड़ लिए हैं, मैंने मैसेज करने में देर कर दी ना, आई एम सॉरी मेरी जान, घर कब आएगी? मुझे देखना है तुझे, और हाँ अपने आप को संभाल के रखना, जब मैं साथ नहीं थी तो ऐसे बनना ज़रूरी था। हाँ मेरा मन कर रहा है अभी तेरे पास आ जाऊँ। और हमारी रावी ने ये और के बाद डॉट टू बी कंटिन्यूड जैसे होता है वो कर दिया और मैसेज यहीं तक होता है। तो कश्यप अपने मन में कहती है, अपने मन में बोलती है कि और ऐसे कौन लिखता है, हाँ अभी बताती हूँ आपको, और क्या आगे तो लिखा होता है। तो कश्यप का दिल भी थोड़ा सा बेचैन है जानने के लिए। तो वो ये कह के कश्यप जो है वो कैब में ही बैठे बैठे रावी को फ़ोन लगा देती है और संजू जो है अभी भी बड़बड़ाने में बिज़ी है। तभी रावी का फ़ोन रिंग करता है
और उसकी नज़र सीधा उसके फ़ोन पर पड़ती है और उस पर मेरी जान लिखा हुआ आता है। रावी फट से संजू की तरफ देखती है और फट से अपना फ़ोन उठा लेती है अपने हाथ में, क्योंकि उसे पता है कि अगर संजू ने ये देख लिया तो फ़ोन रिसीव कर लेगी और 10 सवाल करेगी, वो अलग। तो रावी फ़ोन अपने कान पर लगाती है और बड़ी प्यार भरी आवाज़ में कहती है, हाय। रावी इतना ही बोल पाती है कि कश्यप ने सिर्फ इतना ही सुना है। तभी कश्यप को जो है उसे सुनाई पड़ जाता है, कुछ और सुनाई पड़ जाता है। संजू रावी के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, रावी यार छोड़ना, किसका फ़ोन है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अब इस हरकत से रावी को गुस्सा आ जाता है संजू की और वो थोड़ा ज़ोर से बोल पड़ती है, संजू यार फ़ोन दे वापस। और ये जो भी 1-2 बातों का आदान प्रदान हुआ रावी और संजना के बीच में, वो कश्यप के कानों में पड़ चुका है और कश्यप को संजना का नाम सुनाई दे चुका है। और कश्यप जो है वो संजना का नाम सुनते ही फ़ोन कट कर देती है। जब तक संजू से फ़ोन लेकर अपने कान पर फ़ोन लगाती है रावी, फ़ोन कट हो चुका होता है। तो रावी बोलती है, क्या यार संजना, क्या करती है तू? हाँ, क्या ज़रूरत थी मेरे से फ़ोन छीनने की? हद है यार। और वो गुस्से में कार रोक देती है और कार को साइड पे लगा देती है। तो आज का पार्ट मैं भी साइड पर लगाती हूँ और आज के लिए इतना ही। आई नो थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइमिंग। मैं कोशिश करूँगी जल्दी आए और बड़ा पार्ट आए, तो एडजस्ट कर लो यार थोड़े से दिन। तो सबसे पहले तो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी यहाँ। मुश्क जई जिनका बर्थडे था कल और मैं कल उन्हें विश नहीं कर पाई थी, तो हैप्पी बर्थडे, मैनी रिटर्न ऑफ द बर्थडे। और ऊपर वाला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। हाँ, आपने कहा था कुछ लिखना, तो मैं लिखूँगी आपके लिए, जब लाइव होंगी तो सुना दूँगी आपको। होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कल क्यों नहीं आ पाई। कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन होता है ना यार, समझते हो ना। तो मुश्क जई जी आपको बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। हो सकता है नेक्स्ट लाइव में मिलूँ, क्योंकि मैंने जो भी उन्होंने कहा था तो 2-3 लाइनें लिखने की कोशिश करूँगी या फिर सुनाने की कोशिश करूँगी कुछ। तो ठीक है, दुआओं में अपने याद रखना, हेल्दी की दुआएं रखना, और बस इतना ही कहना है मुझे। ओके, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करो, लाइक कर दिया है तो शेयर करो, शेयर कर दिया है तो कमेंट करो, और अगर कमेंट भी नहीं करना कोई बात नहीं, स्टोरी सुन लो। ओके, तो चलिए, सी यू।